महंगाई से इंसान की कमर टूटी हुई है और मजीद बढ़ा के जो है और बोझ डाल दिया है। तनख्वाहें उतनी है, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, बंदा किधर जाए। हम तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि गाड़ी घर खड़ी कर देंगे, नहीं चलाएंगे, बाइक चला लेंगे, साइकिल चला लेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? ये भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए एक मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा। भट्टो जिंदा नहीं है। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। तो इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। दरमियानी शब पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये 20 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा किया गया। इस इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई है। यकीनन पेट्रोल मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा निगरान हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। मगर सवाल ये है कि क्या इस महंगाई की जिम्मेदार निगरान हुकूमत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CEC का इजलास हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बढ़ती हुई महंगाई पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा है, ज़रा वो सुन लेते हैं। Central Executive Committee of the Pakistan People's Party to discuss the economic and political crisis in the country. Members were unanimous in agreeing that people need relief from spiraling inflation, unemployment and poverty, as well as electricity, utility bills and petrol prices without resort to irresponsible macroeconomic actions that could destabilize multilateral commitments made by the country. अब सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा महंगाई में इजाफे का जिम्मेदार 14 अगस्त तक रहने वाली इत्तेहादी हुकूमत नहीं है, जिसका बाय द वे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हिस्सा थे, इनकी पार्टी भी हिस्सा थी। इसी तरह चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान में क्राइसिस के हवाले से जब साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय उन्होंने क्या अनोखी मंतक पेश की, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं इस वक्त बाहर लंदन आया हूँ, तो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है, इसका जवाब देना पड़ेगा। अब तशवीश का इजहार करने से या शहबाज शरीफ साहब का मौजूदा क्राइसिस पे जवाब ना देने से अपने आप को बरी ज़िम्मा करार क्या वो दे सकते हैं? क्योंकि दूसरी जानिब चेयरमैन नेपरा ने यह भी कहा है कि अगर बिजली की कीमतों में इजाफे को रोकना है तो लाजमी है कि चोरी को रोकना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि बिजली की चोरी क्या 16 माह तक इत्तेहादी हुकूमत किसी हद तक भी जो है वो रोक पाई है, या इसमें उन्होंने इजाफा ही किया है? ये कुछ मौज़ूआत हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। बिलाल कैनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और सीनियर लॉयर एनालिस्ट अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो हमें व्यूज़ अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर ज़रा याद दहानी के लिए सुनवाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, और फिर शर्मिला साहिबा की तरफ चलते हैं। Central Executive Committee of the Pakistan People's Party to discuss the economic and political crisis in the country. Members were unanimous in agreeing that people need relief from spiraling inflation, unemployment and poverty, as well as electricity, utility bills and petrol prices without resort to irresponsible macroeconomic actions that could destabilize multilateral commitments made by the country. अच्छा शर्मिला साहिबा, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हैं जो बिलावल साहब ने की, लेकिन एक महीना, लगभग एक महीने से कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं कि आप और बाकी पार्टीज जो हैं, इत्तेहादी हुकूमत जो है वो पावर में थी। अब इस क्राइसिस को आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी 16 माह की पॉलिसीज़ का जो है नतीजा नहीं है, या इससे आप अपने आप को बरी ज़िम्मा किस तरह आप जो है वो कर सकते हैं? यू कांट श्रग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुक्रिया मारिया। देखिए, नोबडी इज़ ट्राइंग टू श्रग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जिम्मेदारी उतनी ही डालें जितनी बनती है। अगर आप 15 माह की PDM की हुकूमत की बात करते हैं तो वो हुकूमत नहीं थी, दैट वाज अ स्ट्रगल। और स्ट्रगल ये थी कि पाकिस्तान को किस तरीके से आपने डिफ़ॉल्ट से बचाना है। 3 साल की जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें जो मईशत का बिगाड़ हुआ, जो सियासत का बिगाड़ हुआ, वो सबके सामने है। जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत जो बढ़ी है वो उसका तसलसल आज तक जारी और सारी, अनफॉर्चुनेटली।
पीडीएम की हुकूमत आई, उसमें मामलात को संभालने की कोशिश किए, टू लिटिल अ टाइम and too much effort, and again the effort was directed towards one and one thing only, कि किस तरीके से आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएं। उस पे सोने पे सुहागा ये था कि मुल्क के अंदर सैलाब आ गया और 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे था। किस तरीके से आप सैलाब ज़दगान को बचाएं, फिर उनको रिलीफ दें, फिर उनकी रिकवरी करें। अभी तक वो मामलात जो हैं वो चले ही आ रहे हैं। सिंध ने एक बहुत बड़ा तामीराती प्रोग्राम शुरू किया जो सैलाब ज़दगान को 21 लाख घर बना के देने का था। बहुत बड़ा बेर है और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात इसे पूरा कर भी नहीं पाती। अब मामलात ये हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है वो भी बरी उल ज़िम्मा नहीं हो सकती। ये कह के कि जी ये पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ हैं, उनकी कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें करना पड़ा। नो, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। दे कैन नॉट जस्ट श्रग इट ऑफ। बात ये है कि इनका काम ये है कि डे टू डे अफेयर्स चलाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब ये इस तरह की बातें करते हैं कि जी हम $8 बिलियन से एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के $25 बिलियन कर देंगे, तो हम भी सोचते हैं कि भाई ये क्या 3 महीने के लिए आए या 3 साल के लिए आए। फिर ये बात करते हैं एक कमेटी बनाई जाती जी 28 बिलियन से 80 बिलियन कॉमर्स मिनिस्टर ने जी माशाल्लाह। और कोई जादू की छड़ी होगी और मतलब, और बात ये है कि इस हद तक बातें करना, जब आप इस हद तक बातें करते हैं कि हम ये कर डालेंगे, तो फिर आप पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ा रहे हैं? फाइंड एन आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन एंड गिव पीपल सम रिलीफ। फिर प्राइम मिनिस्टर फौरन कमेटी बना देते हैं कि जी 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर आवाम को रिलीफ मिलेगा। होता कुछ भी नहीं है। फिर आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? फिर उसके बाद ये होता है कमेटी बनाई जाती है कि पार्लियामेंट से जो कवानीन पास हुए हैं, उनमें जो शिकें आई हैं, जो पास हुई हैं, उनको रिव्यू किया जाएगा। दैट इज़ नॉट देयर मैंडेट। ये कौन सी किताब में लिखा है कि इंटरिम गवर्नमेंट के वुज़रा की एक कमेटी बन सकती है जो पार्लियामेंट से पास शुदा कवानीन के ऊपर उनको रिव्यू करेगी? लॉज रूल्स लेजिस्लेशन जो है वो रिव्यू करेंगे। बिल्कुल, बट सवाल ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनका बिल्कुल मैंडेट नहीं है। बट आप जब ये कह रही हैं कि वो अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते, तो सवाल ये है शर्मिला साहिबा, बिल्स में अगर इजाफे की बात हो जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, जिसमें बहुत सारी और चीज़ें, वो ये है कि अगस्त में ये हुआ और आपकी हुकूमत के टाइम में जो बिल्स आए थे, ये उसका जो है वो आगे रद्द-ए-अमल जो है वो अगस्त में आया। जुलाई के बिल्स में ये इजाफा लग के आया। साथ ही साथ वो चीज़ें जो आप लोग करके गए थे, वो मुआहदे जो आप IMF के साथ करके गए थे, वो कमिटमेंट्स जो दे के गए थे, वो आप लोगों ने थोड़ा सा डिले किया कि जी प्राइस हम इसको ऊपर कर दें, क्योंकि उसका बैकलैश बहुत होता इनका, क्योंकि उस तरह कोई स्टेक नहीं है, तो आप इनके लिए वो छोड़ गए थे। सो यू कांट से कि इन्होंने जो है ये अपने आप को किस तरह बरी ज़िम्मा कर सकते हैं, बिकॉज वो 16 मंथ्स जो आपकी कारकर्दगी थी और उससे पहले 3.5 साल जो PTI की कारकर्दगी थी, ये सारा फॉल आउट उसका है। देखिए जी, आप लोग भी बड़ी आसानी से और बड़े प्यार से और बड़ी चाहत से जो है इंटरिम गवर्नमेंट को बड़े रिलीफ दे रहे हैं इस हवाले से कि जी इनकी तो जिम्मेदारी नहीं है, तो बड़े मासूम हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट हुआ, चले जी जुलाई का लगा लें अगस्त में, अगस्त का लगा लें सितंबर में, इस तरह नहीं होता जी। बात यह है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, अगर आप बढ़ा रहे हैं कीमतें, तो आप लें जिम्मेदारी कि जी हाँ बढ़ानी पड़ रही है ना, चाहे व्हाटएवर इज़ द रीज़न, वरना ना करें, आप ना बढ़ाएं। बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको निभाना इनका काम है, उससे आगे या उससे पीछे इनका काम नहीं है। फिर ऐसे बयानात ना देना कि हम पाकिस्तान को सुधार देंगे, पाकिस्तान में ये कर देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, नौकरियां आ जाएंगी, फला। और ये हम इनको रोज इस पे जो है वो हम वी टेक देम ऑन इट कि जी ये क्या रीजन है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपका ये मैंडेट नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नो बट हेयर मी आउट, प्लीज अलाउ मी टू डोंट लेट देम स्लिप अवे विद द फैक्ट कि अगर इन्होंने फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाई हैं तो फिर ये ना कहें ना कि ये पुरानी गवर्नमेंट का नतीजा है। नहीं, पर उसमें थोड़ा सा एक ये है ना कि जब आपकी हुकूमत, PDM की हुकूमत, एलाइड हुकूमत जो है, जब ये फैसले करके जाएगी, जब आइन में जो है वो तरमीम करके जाएगी कि जी अगले जो, या कोशिश करेंगे कि जो आने वाली हुकूमत है, इंटरिम हुकूमत है, उसको भी ये हक हासिल होना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ का तसलसल रखे, वो चीज़ें जो है वो मुआहदे कर सके, तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि वो अपने मैंडेट से तजावुज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो चीज़ें आप लोगों ने जो है वो उनको ऑलरेडी
जो ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करें। नो नो नो, आइंदा मुआहदे करने का किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, IMF की 9 महीने की ये जो लोन आपको मिला है ये 9 माह के लिए, इस 9 माह के दरमियान 4 महीने तो ये कम से कम ये हुकूमत बैठेगी ना, तो जाहिर बात है इन्हीं के लोग जाके IMF के पास जाके बताएंगे कि प्रोग्रेस क्या हुई है। तो ये तो चीजें करनी थी ना, लेकिन ये कहीं भी अमेंडमेंट नहीं की गई है कि जी फ्यूचर कमिटमेंट्स या फ्यूचर नेगोशिएशंस ये करेंगे। नहीं, मैं तो जो कमिटमेंट्स हुई हुई हैं उनके ऊपर रिव्यू होगा, उनके जवाब दे होंगे। चले ठीक जी, मैं जरा बिलाल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। बिलाल साहब, एंड दैट इज बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी। अनफॉर्चुनेटली इस दौरान असेंबलीज डिसॉल्व हो गई और इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। ये टाइम फ्रेम ऐसा था जहां पर ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना पड़ा, वरना शायद इसकी जरूरत ना पड़ती। बट बिलाल साहब, आपने शहबाज शरीफ साहब का भी सुना, उन्होंने कहा जी मैं मुनासिब नहीं समझता, महंगाई पे सवाल हुआ, मैं मुनासिब नहीं समझता कि इसका मैं जवाब दूं क्योंकि मैं लंदन में हूं। बाकी सब चीज़ों के जवाब तो वो दे रहे हैं, पॉलिटिक्स से लेके कोर्ट के फैसलों तक, वही सारी पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं। बट वही सवाल जो शर्मिला से हुआ कि टिल अ मंथ बैक यू वर इन पावर, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को बरी ज़िम्मा कर सकते हैं। और अब आप अगेन जब आप लोग आ रहे थे तो आपने कहा था अगर महंगाई कम नहीं कर सकेंगे तो बढ़ाएंगे भी नहीं। हम जो है वो इस मुल्क के जो हैं वो हम निजात दहिंदा बन के आप आ रहे थे, बट इस वक्त तो एवरी डे चीज़ें जो है वो बुरी से बुरी होती जा रही हैं और इंटरिम को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, देखिए बात यह है कि हमारी जमात ख़ास तौर पे इसमें बिलीव नहीं करती कि हम सियासी बयानबाजी करें जिसमें बिल्कुल आप एक ब्लैक एंड वाइट किस्म का मामला वाज़े तौर पे बताएं। देखिए, हमने जहाँ पे मुश्किल फ़ैसले करने थे और ओन करने थे हमने वो किए हैं और वो इत्तेहादियों के साथ मिल के किए हैं और पिछले 16 माह में किए हैं। और आपने देखा कि हमारे लिए तो सबसे आसान था कि जब हुकूमत आई थी और इमरान खान साहब जानबूझ के मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल के गए थे। और डिफ़ॉल्ट की जब हम बात करते हैं, ये लोग समझते हैं कि एक किताबी थियोरेटिकल मैक्रो इकनॉमिक बात है जिसका आवाम पे असर नहीं है। डिफ़ॉल्ट का मतलब अमलन क्या है? डिफ़ॉल्ट का मतलब वो है जो मनाजिर श्रीलंका में देखे, जिसके अंदर आपके पेट्रोल ख़त्म हो जाता है मुल्क में, बिजली ख़त्म हो जाती है मुल्क में, 18-20 घंटे लोड शेडिंग होती है, आप यहाँ से बाहर पैसे नहीं भेज सकते, मुल्क में दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। श्रीलंका में 5-5 दिन लोगों ने कतार में खड़े होकर 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 2 दिन कतार में खड़े होकर ख़वातीन और बुज़ुर्ग ने कुकिंग गैस ली। तो ये मनाजिर हो जाते हैं और ये इसी तरफ मुल्क 1 साल पहले पहुँच जाता अगर तो खान साहब के उस चीज़ को हमने ना रोका होता और हम उस टाइम पे इलेक्शन में चले जाते। हमारी उस टाइम पे पॉपुलैरिटी अरूज पे थी, हमारे लिए बड़ा आसान था। तो देखिए, उसके बाद हमने मुश्किल फ़ैसले भी किए, हमने उन्हीं का किया हुआ IMF का प्रोग्राम भी चलाया, उसके बाद फिर एक नया मुआहदा भी किया। इसमें हरगिज़ ये कहने का मकसद नहीं है कि ये कोई इसमें आवाम के लिए भी यकीनन मुश्किल रही है और उनने साथ दिया है। तो देखिए, यकीनन इस मुल्क को एक ऐसी इस्लाहात के अमल की ज़रूरत है जो 2017 तक चल रही थी। हमने खुद देखा 2013 से 17 तक स्टेबलाइजेशन आई, आपके प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा था, आपके सर्कुलर डेट के मसाइल ख़त्म हो रहे थे, आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो मसाइल, ये वो मसाइल हैं जिसमें 100 अरब रुपए आपके हर साल ज़ाया होते हैं और हमारे सालाना ये मसाइल जो है ये हल नहीं होते। अब हमारी हुकूमत ने पिछले 16 माह में या उन 16 माह में, अपनी हुकूमत के 16 माह में मामलात को स्टेबलाइज़ किया। और केयर टेकर का काम, जिस तरह शर्मिला साहिबा बात करी थी, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि उनका काम है कि चीज़ों को वो चलाएँ। आगे हम इंशाल्लाह पुरुमीद हैं, बल्कि कॉन्फिडेंट हैं और हमारा प्लान है जिस तरह 2017 तक था, हम वही सफ़र वहाँ से जारी करना चाहते हैं कि जैसे ही हमें इंशाल्लाह, और वी आर कॉन्फिडेंट कि PMLN को आवाम मौका देगी और हमें अगर मौका मिलता है तो हम वी आर रेडी कि फ़ौरन वो रिफॉर्म्स पहले साल में इम्प्लीमेंट करें जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत है, जिससे एक मुस्तकिल हल इन मसाइल का हो। अभी जो देखिए बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी मामलात कर रही है, पेट्रोल की कीमतों की आपने बात की, देखिए IMF का एक मुआहदा है और यकीनन उसको चलाना जो है वो हमारी मईशत की ज़रूरत है। मगर देखिए, IMF के मुआहदे को ज़रा इस तरह देखना चाहिए कि IMF का मुआहदा ये नहीं कहता कि ये कीमत होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे एक जो चीज़ तय होती है वो ये तय होती है कि पेट्रोल जितने का आप ख़रीदेंगे उससे कम का नहीं बेचेंगे, कोई सब्सिडी नहीं देंगे। आप बिजली जितने की बनाएंगे या ख़रीदेंगे उतने की बेचेंगे, उससे कम की नहीं बेचेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए, लोगों का ये सवाल होता है कि भाई सस्ते से अगर आवाम को फ़ायदा होता है तो क्यों नहीं बेचते। मसला ये है कि जब आप यहाँ से सस्ती बेचते तो उसका भी खमियाजा आवाम ही भुगतती है। सर्कुलर डेट में इजाफा होता है, आपके खसारे कर्जे ज़्यादा लेने पड़ते हैं, वो भी कल आवाम को ज़्यादा टैक्सेस की सूरत में देना पड़ता है। तो देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं
और ये हमने पिछले 16 माह में मैनेज किए। आगे ये देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट ही आगे ये करेगी। मैं शर्मिला साहबा की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स की एक लिमिटेड एम्बिट होती है, तो उससे ज़्यादा लेजिस्लेशन जो हुई हुई है उसको रिव्यू करना उनके एम्बिट में नहीं आता। बाकी हम चाहते हैं कि केयर टेकर एक सोबर तरीके से पॉलिटिकल हुए बगैर, उनका एक काम है चीज़ों को चलाना, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपने आप को पेश करने के बजाय उनका काम है एक सोबर तरीके से चीज़ों को चलाएं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट मामला को लेकर चले। ठीक है, आप कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट से बचाया, आप ही की पार्टी के जो हैं वो एक लीडर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे हमारे मिफ्ता साहब कैटेगोरिकली कहते हैं कि डार साहब की जो एटीट्यूड था और डार साहब की जो पॉलिसीज़ थी उसने ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है वो पहुंचा दिया था। डॉलर का भी जो है वो इशू डार साहब की वजह से क्रिएट हुआ और वो हमें सब वो जो एक डार साहब का हिस्टोरिकल जुमला है वो याद है, शायद प्रोड्यूसर आपके पास पढ़ा भी होगा, आई डोंट केयर अबाउट द IMF, आई डोंट नीड द IMF। ठीक है, मैं उनकी जो है वो तरले माज से नहीं करने जा रहा। और फिर ये हम सबको पता है कि कितनी मुश्किल से IMF के साथ जो है वो मुआहदा जो है वो तय हुआ। कितनी देर तक तो जो आप ताने देते थे PTI को 10 महीने नहीं गए, आप लोगों ने भी काफ़ी टाइम ज़ाया किया। मुझे याद है डार साहब से इंटरव्यू मैंने किया था राइट बिफोर योर गवर्नमेंट टुक ऑन, तो उस वक्त डार साहब कहा करते थे जी 160 रुपये का जो है डॉलर होना चाहिए, मैं 160 पे जो है वो लेकर आ सकता हूँ। और उसके बाद वो 160 किसी ने देखा ही नहीं कि किधर गया, क्या हुआ। रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आई एम सॉरी बट ऑन पेपर्स इट साउंड्स रियली गुड। आप लोग जब आए थे तो तब भी मंशूर था आपका, अभी भी जब आए जो ये PDM की हुकूमत आई उस वक्त भी मंशूर में आप रिफॉर्म्स लेकर आए थे, कोई रिफॉर्म नहीं देखिए। अच्छा, इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें, दो बातें। देखिए IMF का मुआहदा हमने आके रिवाइव किया जून में जो पिछली गवर्नमेंट का था। और डोंट यू थिंक डार साहब की वजह से जो है वो डिले भी आया, उनका एटीट्यूड, और प्रोड्यूसर को निकाल लीजिए, वो सुनवा भी देते हैं। और उसके बाद फिर यकीनन 9th रिव्यू में प्रोग्राम के हमारे एक डिले आया, उसके अंदर ख़ास तौर पे फरवरी के बाद इस महीने के हम समझते हैं, अभी भी समझते हैं कि हमने जो शराइत दरकार थी वो हमने पूरी करनी थी। बहरहाल उसको हमने फिर भी बिकॉज वी रियलाइज कि हमारी मईशत की ज़रूरत है, हम IMF के साथ इंगेज रहे और इवेंचुअली आपने देखा कि एक नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करके, चीफ को इंटरवीन करके फिर चीज़ें जो है वो कहीं बेहतर। प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत तो प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। डार साहब डिड प्ले अ पिवटल रोल इन स्पॉइलिंग थिंग्स। जी देखिए, बस इवेंचुअली जी देखिए हमने बड़े मुश्किल हालात में चीज़ें मैनेज की, कोलिशन गवर्नमेंट भी थी, मगर चीज़ें बेहतर हुई और आगे यकीनन मजीद यहाँ पे वी कांट सिट ऑन आवर बैक एंड वी कांट जस्ट प्रिटेंड कि एवरीथिंग इज नाउ फाइन। ये यकीनन सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस है। हम जब तक अपने टैक्स रेवेन्यूज नहीं बढ़ाएंगे, अपनी डॉलर्स कमाने की सलाहियत नहीं बढ़ाएंगे जो सस्टेनेबली एक्सपोर्ट से होगी या आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस है मगर एक्सपोर्ट्स पे नहीं। बट अब आप मुझे अब रिफॉर्म्स पे जरा मेरी गुजारिश सुनिए। देखिए रिफॉर्म्स के ऊपर आप ये एक्सपेक्ट करना कि इस हुकूमत के अंदर 1.5 साल में मैंडेट में लेके आए थे ना, जो आपका मंशूर था आप उसमें खुद लेकर आए थे, आपने लिखा था हमारा था मैंडेट हमारा यकीनन है, मगर ये वो मैंडेट है कि देखिए पहले घर को आग लगी हुई है, पहले हमने पिछले 1.5 साल में तो आग कत्ता कलामी की माफी, हम उस मंशूर पे कायम हैं। मंशूर आप लेकर आए थे ना, अभी जो PDM लेकर आई थी उसमें था, मैं तो आपको आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग यू ऑन योर मंशूर। सो इफ यू अलाउ मी, देखिए जब हम आए तो मुझे इस तरह मिसाल देने दीजिए कि एक शख्स है जो 4 साल एक घर को पहले हथौड़े मार के तबाह करता रहा, फिर जाते जाते आग लगा गया। हमने आके वो आग बुझाई भी, और ये जो रिफॉर्म्स की तरफ जो इब्तदाई स्टेप्स थे वो हमने लिए हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स भी शामिल है, आपने देखा दीगर और स्टेप्स भी शामिल हैं। अब हमारी हुकूमत का टाइम एंड हो गया, वी फील दैट अ डायरेक्शन इज सेट एंड आपने देखा केयर टेकर भी कुछ उन प्रोसेसेस को आगे लेके कंटिन्यू कर रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है। ऑब्वियसली दे कांट टेक बिग पॉलिसी डिसीजंस बट इफ दे कैन डू द स्पेड वर्क तो इट्स ऑब्वियसली अ गुड थिंग। हम जब वापस आएंगे इंशाल्लाह इसको करेंगे। अच्छा देखिए दूसरी बात, ये कागजी बातें इसलिए नहीं है क्योंकि मैं खुद मौजूद रहा हूँ जी कुछ उन चीज़ों में। 2016-17 के अंदर वी हैड एक्चुअली मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस विद सम ऑफ दिस। इफ यू अलाउ मी, प्राइवेटाइजेशन आपकी पिछला दौर था, कुछ नहीं कर सके। आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं जी उधर वो PI के गए, वहाँ पे हंगामे हो गए, ये हो गया वो गया, नहीं हुआ कुछ। सर्कुलर डेट 500 अरब पे था जब आप आए, 1300 अरब पे चला गया। चोरी रोकी आपने, नहीं रोकी, क्या हुआ? सर्कुलर डेट बढ़ता गया। सो दीज आर आल्सो ऑल पॉलिसी डिसीजंस। मैं इस पे आती हूं, उस टाइम पे लोड शेडिंग का खात्मा किया। नहीं लोड शेडिंग और देखिए और प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के ऊपर हम PIA की अच्छी खासी प्रोग्रेस कर गए थे। PTI वाले ने धरने दिए, प्राइवेटाइजेशन हम पावर कंपनीज के आगे। इस टाइम यस वी हैव वी रियलाइज दैट यू हैव टू मूव इवन फास्टर। आज़ाद सिद्दीक साहब की तरफ आज़ाद सिद्दीक साहब आपकी तरफ ही आ रही हूँ मैं। अब दोनों जो पार्टीज हैं वो अपने आप को एग्जॉनरेट नहीं कर सकती, बरी ज़िम्मा नहीं है, लेकिन लाइकवाइज PTI का भी जो 3.5-4 साल का जो दौर है उसमें भी जो है वो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनफैक्ट
शेख रशीद साहब जो हैं वो क्या उस पर कहते थे, जाने के बाद वो क्या बात करते थे, ज़रा वो भी सुन लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है, और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बैठा गए, कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत ख़त्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। जी, बारूदी सुरंगें तो खान साहब भी बिछा के गए, जिसका फिर खमियाजा इस वक्त जो है वो कौम भुगत रही है। इनका भी खमियाजा, पिछली हुकूमत का भी। बंद कर दीजिएगा। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है उतना ही वक्त देंगे जितना का वक्त इन्होंने ले लिया है। वो टेप सुन के कान थक गए हैं। हाँ, मैं बड़ा दुख और अफसोस होता है कि जो पिछले 40 सालों से इस मुल्क को सही सुमत पे ला नहीं सके, वो अब क्या लेके आएंगे, वो क्या चूरन बेचेंगे। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। ये जो कह रहे हैं ना कि अब मुझे ये सब इतना बता दें कि 60% पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी किस बात का है। पिछले दौर में 2015 में सागदार के दौर में 70%, 60% तक सेल्स टैक्स ये लोग लेते रहे हैं पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से ऊपर। इन्होंने बिजली चोरी में, आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बिजली चोरी इन्होंने बढ़ाई है। ये सारी इनकी इनएफिशिएंसी। इनमें आप देखिए 17 महीने आए, आप वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ आएगा, क्या करेगा। वो भाई पहले बताएं तो सही, रोड मैप आपके पास क्या है। इमरान खान की गवर्नमेंट को तो आप करते रहे हैं, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट में कोविड के दौरान जो इकोनॉमी ने प्रॉस्पर किया, अब हर एक आप बाहर रहने वाले लोगों से पूछ ले, आप मुल्क में इंपोर्ट, मुल्क से एक्सपोर्ट की पोजीशन देख ले, मुल्क में इंडस्ट्री को फ्लरिश होने के हवाले से देख ले, और क्या सुनाना क्या चाहते हैं। डेट सर्कुलर डेट जो है इनका किया जा रहा है। मुझे 480 रुपए आज भी याद है, आपको भी याद है कि जब वो 2013 में जब आए थे तो एक पेंसिल से इन्होंने पढ़ के वो पैसे दे दी, ना ऑडिट किया ना वास्ते। खुदा रहा ये मत चूरन बेचे। अब बताएं मुल्क को करना क्या। अब आज जो मुल्क जहां तक लाने वाली बात है, कौन है, यही लोग हैं। इन्होंने गैर मुंतखब तरीके भाई निगरान हुकूमतें 2 सूबों की इन्होंने चलाई हैं, वहां इलेक्शन कराने से नहीं कराया इलेक्शन उन्होंने, और अभी भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने आईनी के तौर पर कहा गया है, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसी तरमीम कर दी, सेक्शन 57 में इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया। फिर यही नहीं है, आपने बैठ के इस वक्त हल्काबंदी वाला मामला छेड़ लिया, क्या जरूरत पड़ी थी भाई। ये खुद तो कसूरवार है सारे। और कमाल की बात है, इनके लीडर का हाल देख लें भाई। मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन होने हैं ना, तो लीडर को ले आए पहले। आपको 6 नवंबर की डेट दी हुई है सदर पाकिस्तान के 90 दिन पूरे हो जाने। नजर तो आए ना कहीं क्या चाहते हैं, अवाम के लिए क्या चाहते हैं, जरा अवाम के लिए बताएं कि क्या कुछ किया। अभी तो सुनते फिर रहे हैं कि अभी तो जिस दिन भी ये अपना नैब ने अभी काम शुरू किया, आप हैरान रह जाएंगे कितने लोग और क्या कुछ करते रहे। और कमाल की बात देखिए, आज तो सब पूरी कौम के सर शर्म से झुके जब एक अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का था, और वो कहते रहे कि अपने को पैसे नहीं लिए, लेकिन अपोजिशन लीडर था और कहता था कि मैंने इलेक्शन लड़ना नून लीग से। और आप रोल देख लें उठाकर, आप 20 स्पेसिफिक ये जो निगरान हुकूमत के ऊपर डालना, निगरान हुकूमत तक लाने वाले ये लोग हैं। तरमीम इन्होंने की थी। किसने कहा था कि तरमीम करें और निगरान हुकूमत को इख्तियारात उससे ज्यादा दे। ख्वाजा आसिफ जजमेंट के अंदर बड़ी वादे तौर पर चीजें लिखी हो, तो लाइन ऑफ एक्शन इज वेरी क्लियर। तो इनका माइंड सेट जो है ना वो नजर आ रहा है। यानी जिस तरह ये बातें कर रहे हैं ना आवाम को, जनाब हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर कर दिया, इकोनॉमिक इंडिकेटर जुबानी बेहतर नहीं किए हैं। इस मुल्क के साथ अगर बेहतरी चाहते हैं तो ये 1.5 साल के अंदर बताते जनाब हमने ये इंक्वायरी की, ये इन्वेस्टिगेशन की, ये जुडिशल कमीशन बिठाया, इमरान खान ने ये इस मुल्क का यहाँ पर ये खराब किया। वजह क्या है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बातें जितनी मर्जी करा लें इनसे, अच्छा नहीं लगता इनको। अगर मुझे इजाजत दें, मैं नहीं कहती कि इन्होंने जो है वो, मैं वही बात कर रही हूँ, मैंने पहले ही कहा ये एग्जॉनरेट नहीं कर सकते। आप बात कर रहे हैं सर्कुलर डेट की, मुझे बिल्कुल याद है यक जुम्बिश कलम से जो है वो एक 480 अरब 500 अरब जो है रिलीज कर दिया गया था, बताया गया था इसके बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई 4 साल में 1300 अरब, 500 से 1300 अरब पे ये लोग लेकर गए, 1300 से 2300 अरब पे इमरान खान लेकर गए। ठीक है, जब इनको मिला 2300 पे आया। उसके बाद जो ये बारूदी सुरंगों की बात कर रहे हैं, आपको वो बारूदी सुरंगें जो 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया IMF के साथ मुआहदा करके, वो भी उसका खमियाजा भी अवाम को अल्टीमेटली भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद जो आपको वो कॉल याद होगी शौकत तरीन साहब की, जो मिनिस्टर्स, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स को कॉल गई थी पंजाब के और KP के कि जी आपने IMF के साथ ये करना है और आपने नहीं साइन करना और नहीं करना। तो सब ने अपना अपना हिस्सा डाला ना। अज़हर साहब, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड।
नहीं डॉक्टर साहबा कुछ देखिए, कुछ सच है। मेरा चूंकि ये सब्जेक्ट है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मैं पब्लिक इंटरेस्ट करता हूँ, और मेरा पावर सेक्टर के ऊपर, पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर जितना मैंने काम किया, मुझे गैस सेक्टर के ऊपर ये जो सर्कुलर डेट की वजह से गौर तो कीजिएगा, सब्जेक्ट सही ना। अगर आप इंडियन मॉडल पे चले जाएं आईएमएफ के, आईएमएफ इंडिया भी तो लेता रहा, लेकिन उसकी वजह क्या है कि उन्होंने 4-5 कंट्री, यानी आज ये बिजली कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लाइन लॉसेस कम कर लें, अगर ये चोरी खत्म कर लें, आप डेट आपने तकरीबन मैंने 2015 के अंदर मोडस ऑपरेंडी सबका वही है ना, मैं भी यही बात कर रही हूँ। सेटिस्फाइड कराए थे, मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये सारा कसूर इनका है, पीटीआई का कोई कसूर नहीं है। मोडस ऑपरेंडी तो वही है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये जो बातें कह रहा हूँ, बारूदी सरंगे उन्होंने बिछाई। बारूदी सरंगे तो ये पिछले 15-40 साल से बिछाते आ रहे हैं। इनके पास कोई रोड मैप होता तो आगे रुकता। अब जो मामला जो आपने खराब किया, डेट अपना सर्कुलर डेट बढ़ना था, पेमेंट कहां से करनी थी? आपने ना बिजली चोरी खत्म की, ना आप लोग कुछ कर ही नहीं सके। वो तो बढ़नी और पाइलअप होते रहेंगे। यानी अगर देखा जाए गैस के ऊपर भी सर्कुलर डेट बढ़ चुका है। ये जो बैठ के एक दूसरे को ब्लेम गेम करने वाला पुराना स्टाइल छोड़े। बात इस वक्त है, आए इस पे मिसाल के पाकिस्तान करें, इकट्ठे हो और तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर। खुदारा ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना मिले तो तुम्हारा नाम भी नहीं होगा दास्तानों में। आप क्या तबाही चाहते हैं इस मुल्क को? इस मुल्क के साथ अगर वाकई सिंसियर है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने बातें की है, 17 महीने में आ जाए, एक फैक्टर के ऊपर आप सवाल कर ले, मैं आपके साथ प्रूफ के साथ रख दूंगा कि इन्होंने किस किस तरह इस मुल्क को तबाह किया है। और ये जो 4 चीजें हैं ना, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि पंजाब के क्यों इलेक्शन नहीं कराए। भाई निगरान हुकूमत खुद लाकर सर पे बिठा दी है। इन्होंने 90 दिन का 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, कोई एक वजह तो बताए। अभी भी जाते हुए क्या करके गए हैं? बारूदी सुरंग बिछा कर गए हैं। जहाँ इलेक्शन कमीशन को तारीख का ऐलान क्या गए हैं, जहां बैठ गए हैं जनाब, आप हल्का बंदी की कोई जरूरत नहीं है। आप इस मुल्क को लेके जाना, स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ लेके जाए। उसके लिए आपने क्या किया है? इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। खुदारा ये माफी मांगे कौम से और कहें कि हमसे ये गलती हुई, आए सड़कों पे। अगर कहें कि इलेक्शन कराने 90 दिन के अंदर, देखिएगा ये मुल्क आगे जाएगा। शर्मीला साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, वरना मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जो है वो जाना है, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। देखिए जी, मैं इनकी एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए हम सब की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इंटरिम गवर्नमेंट की, वो ये है कि इलेक्शंस वक्त पर हों। दैट इज़ द प्रायोरिटी। और अगर आप मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। सो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी सारी चीज़ें, मईशत में बेहतरी इस दौरान नहीं आएगी, मईशत के अंदर बहाली इस दौरान नहीं आएगी, सियासी इस्तेहकाम इस दौरान नहीं आएगा। ये सब चीज़ें होंगी जब इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, लेकिन मसाइल जो हैं, खा वो इंटरिम गवर्नमेंट हो, खा वो जो है कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, मसाइल उसी तरह जो है वो चलते रहते हैं। वही चीज़ें हैं, वही तरीक़ाकार है उनको डील करने का। आने वाली हुकूमत हो या हर हुकूमत पिछली जाने वाली हुकूमत पर जो है मलबा गिरा देती है। कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पेट्रोल एक बहुत बड़ा मसला है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, लेकिन साथ ही साथ बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उस पर भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। रोज़ जो है किस तरह कीमतें बढ़ रही हैं। चेयरमैन नेपरा क्या फरमा रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं। हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमने कुछ तल्ख फैसले लेने होंगे। ये जो बिजली कीमतों को मजीद को बढ़ने से रोकना है तो उसके 2 ही तरीके, एक तो आप बिजली चोरी रोके, दूसरा आप स्टाफ जो मुलव्वस उसके खिलाफ एक्शन लें। अच्छा शर्मीला साहब, आपकी तरफ आती हूँ कि बिजली की चोरी को रोकें, स्टाफ को जो है वो सजाएं दें। ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आपके जो 15 महीने हैं उस पर पावर डिवीज़न ने जब नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को जो है वो ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा जी इन 15 महीनों में हम 500 बिलियन का जो है वो लॉस कर चुके हैं। क्या वजह है कि कोई जो है वो उस तरह
चोरी का सद्देबाब नहीं हुआ, कोई चोरी आप रोक नहीं सके, सर्कुलर रेट में इजाफा ही किया। इन चीज़ों पे कौन रोक रहा था आपको? 15 महीनों में क्या रुकावट थी? शर्मिला साहिबा, क्या आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा प्रोड्यूसर साहब जरा अगर शर्मिला साहिबा को दोबारा कनेक्ट कर दें। बिलाल साहब सेम। जी 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 शर्मिला साहिबा, तो अगर आपको आवाज़ आ रही है शर्मिला साहब, मेरा सवाल ये था कि जी क्या कह रही मारिया? जी जी शर्मिला साहब, मैं ये कह रही थी कि पावर डिवीज़न ने नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर उसको एक ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि जी 15 महीने जो आप लोगों की 15 महीने उसमें 500 अरब की जो है वो चोरी हुई है बिजली में। उनका ये कहना है कि जी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोऑपरेट नहीं करती, उन पे जो है दबाव होता है MNA MPA का। बट सवाल आप लोगों से भी यही है, बिलाल साहब से भी ये करूँगी कि क्या वजह है कि ये तो एक बेसिक चीज़ थी कि आप इसको भी ना रोक सके? क्या पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट्स को जो है वो खुश रखना होता है, क्या वजह है? मारिया, अगेन दिस इज अनदर क्लासिक स्टोरी ऑफ पासिंग द बक। अगर डिस्कोर्स की कोई नाकस कारकर्दगी है तो ये कहना कि जी लोकल MNAs और MPs कह रहे हैं जी चोरी ना रोको, दिस इज़ एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। ये मैंने पहली बार मैं सुन रही हूँ। बात ये है कि बिजली की चोरी या किसी किस्म की कोई और भी चोरी, कोई MNA MPA नहीं जाके नहीं कहेगा जी चोरी हो रही नहीं, चोरी होने दें। नो, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर कहीं इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं या कहीं पर ज़्यादती हो रही है, जो कि लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जी इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, घर बंद पड़े हुए हैं और बिजली के बिल आते चले जा रहे हैं, 2-2 मीटर लगे, मीटर तेज़ चल रहा है, ये अक्सर शिकायत आई हैं डिस्कोर्स से, उसको एड्रेस करें। कोई भी MNA MPA ये नहीं कहता कि जी चोरी हो रही है तो चोरी होने दें, आंखें बंद करके बैठ जाएं। दिस इज़ एब्सोल्युटली, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। बात ये है कि और अगेन ये MNAs MPs का काम नहीं है कि जाके चोरी रोके, ये तो इलेक्ट्रिक कंपनीज का काम है कि चोरी रोके। अगर आपके लाइन लॉसेस हो रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर चोरी और जिस इलाके में चोरी हो रही है आप रोकें। कि इलेक्ट्रिक है, अगर किसी PMT के अंदर से आपको ये डिटेक्ट हो जाता है कि इस इलाके के अंदर इतनी बिजली जा रही है और इससे इतनी बिजली वापस रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो वहाँ पर वो लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी साइंस है? अब अगर आप ये भी पार्लियामेंटेरियंस को और हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराएंगे, नहीं जी इदारे अपना काम करें जी, ये क्या बात है? रोकें चोरी, क्यों नहीं रोक रहे? और ये कौन सी बात है कि जी बिजली आज से चोरी हो रही है? हाँ, वो देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये जो दूर दूर गांव देहातों के अंदर ये जो बिजली के बिल, इन्हीं के लोग जाते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं कि जी 1000 रुपए का बिल आया है, आप 300 रुपए दे दें, हम आपका बिजली का बिल माफ करा देंगे। वो बेचारे लोगों को बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं। ये हमारे सामने हो चुका है और हमने इन लोगों को जो एटलीस्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पर हमने कहा जी हम आपको बताएंगे बिजली के बिल कहाँ जमा कराने। कोई इनका नुमाइंदा बेवकूफ़ बनाने के लिए आए तो आप ये काम ना करें। फिर होता है कि बाद में ये तो पैसे कमा जाते हैं, बाद में फिर उनकी बेचारों की बिजली कट जाती है। तो ये जो आप बात कह रही है ना कि देखिए चोरी हुई होगी, लेकिन चोरी को रोकने की जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियंस पे डालना, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। एब्सोल्युटली नॉनसेंस। लेकिन मेरा सवाल इस पे ये है सिर्फ कि अगर 500 अरब चोरी हो रहे हैं और नेपरा आपको बता रहा है कि जी इस तरह जो है वो चोरी हो रहा है, बेशक आपने जाके उसको रोकना नहीं है, बट अगर मुल्क ब्लीड कर रहा है और ये इदारे परफॉर्म नहीं कर रहे, कितने डिस्कोस के MDs को आप लोगों ने जो है वो बरतरफ किया किसी भी टाइम पे? या फॉर दैट मैटर व्हेन हैव यू, द बक स्टॉप्स एट द चेयरमैन नेपरा। कितनी दफ़ा हुआ चेयरमैन नेपरा को आप लोगों को पता है इट्स ब्लीडिंग, द सेक्टर इज ब्लीडिंग, तब्दील किया हो इस बेसिस पे, किसी को हटाया हो? मारिया, आप तो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हैं बिजली के बारे में जैसे कि वजारत वाटर एंड पावर मैं चलाती थी। यू हैव टू कॉल द कंसर्न मिनिस्टर एंड आस्क। आई कैन नॉट बी आंसरेबल फॉर दैट। I'm not asking you to be answerable to that. जो भी वो थे उस वक्त के। No, I'm not asking you to be. मैं तो कहती हूँ कि आप शुरू से बुलाएं। I'm not, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं आपको कैसे जवाब दूंगी कि कितने उन्होंने क्या किया? एक स्पेसिफिक वजारत के हवाले से अगर आप ये पूछेंगी कि जी क्या किया, क्या नहीं किया, कितनों को सैक किया, क्या एक्शन लिया होगा, बट देन द कंसर्न मिनिस्टर कैन बी आंसरेबल ना। आई कैन नॉट गिव यू द स्पेसिफिक्स। मैं आपको स्पेसिफिक कैसे दूंगी जी?
बिल्कुल एक कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें अगर कोई इस तरह की कोalition गवर्नमेंट थी, पर उसमें अगर कोई इकदाम लिए होते तो पता होता ना। बिल्कुल कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन अगर आप मुझसे स्पेसिफिक वजारत के बारे में पूछेंगी तो आपको तो स्पेसिफिक वजारत के वजीर को बुलाना चाहिए ना। ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं 500 अरब की चोरी की और सर्कुलर डेट की, उस पर सभी बात कर रहे हैं, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ। बिलाल साहब, अब निगरान हुकूमत कह रही है कि हम चोरी जो है वो हम उसको रोकेंगे। वो आप जरूर करें, देखिए वो आप जरूर करें। आप 500 अरब की चोरी की भी बात करें, आप सर्कुलर डेट की भी बात करें। सर्कुलर तो फिर उसका रूट कॉज अगर हम बात करें शर्मीला साहब, तो रूट कॉज आप लोगों ने सबने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि उसको किस तरह रोकना है। वो दोबारा एक्यूमुलेट हो जाता है, लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाला वजीर है या जो पॉलिसी बनाने वाली कैबिनेट है, वो तो आपको उससे पूछना पड़ेगा ना। पॉलिसी बनाने वाली आप लोग नुमाइंदगान है उन्हीं पार्टीज के जो कैबिनेट में मौजूद है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। बट कभी आप लोगों ने अगेन वही वाली बात, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि यू हैव टू आस्क द देखें, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी क्योंकि इतने सारे सवालात हैं और बहुत सारे हैं, तो जो ये जो वजीर गुजरे हैं, ये जो सारे अब एक्स बैठे हुए हैं, एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं मुझ समेत, जिनकी जो वजारत थी, आप उनको बुलाएं, पूछें कि आपने अपने दौर में क्या क्या एक्शन लिया, क्या क्या किया, ये इश्यूज हैं, ठीक कह रही है, बट प्रॉब्लम ये है, द पब्लिक वांट्स टू नो, प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज आप लोग नुमाइंदगान हैं उन पार्टीज के हु आर इन पावर, अगर कोई इस तरह की पॉलिसी होती कि जी हमने बरतरफ करना है XYZ को, तो वो सारे पार्लियामेंटेरियंस को पता होता है कि क्या पॉलिसी है। देखें, ये वही वाली बात हो गई कि PMLN जो है अपना सारा मलबा हमारे पे डाल रहे हैं। भाई हम जवाब दें अपनी 10 वजारतों के, हम उनकी वजारतों के जवाब दे नहीं है, और हर वजीर अपनी वजारत का जवाब दे है। ऑफ कोर्स द कैबिनेट along with the prime minister swims or sinks together, वो ठीक है, एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, लेकिन स्पेसिफिक किस वजीर ने किस वजारत में कितना अच्छा है, कितना बुरा परफॉर्म किया, ये तो वही बताएगा। बिलाल साहब, चलें, वो आपकी वजारत का जो है ना वो बताना नहीं चाह रही, कह रही हैं कि जी इनसे पूछ लें। But having said that, यही सवाल आपसे कि why have you been unable to control this story? देखिए बात वही होगी जो पहले थी, दोहराने वाली बात है, मगर पहले तो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, चूँकि ब्रेक से पहले अजहर सिद्दीक साहब ने बातें की, तो आप उनका जवाब देना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे जी, मेरे नाम के नीचे मुस्लिम लीग नून लिखा हुआ है, शर्मिला फारूकी साहबा के नाम के नीचे पीपल्स पार्टी लिखा हुआ है, अजहर सिद्दीक साहब के नीचे भी PTI लिखी दें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, हकीकत क्योंकि ये है। एंड दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह वो गवर्नेंस के मामला पर भी इस तरह ही बात कर रहे थे जैसे वो कोर्ट्स के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, तो उनका एक ख्याल अगर है किस तरीके से वो बात कर लेंगे और कोई इफ़ेक्टिव बात होगी, तो फिर बात कंस्ट्रक्टिव के बजाय हम तो एक सोबर तरीके से कोशिश कर रहे थे, मगर अगर उस तरफ जाएंगे तो बात यह है, ये मेरी जिम्मेदारी है इसको एड्रेस करना कि पिछली 3 दहाइयों में अगर जिस घर के अंदर ये बैठे में अगर बिजली लगी हुई है तो ये भी नवाज शरीफ ने लगाई हुई है। अगर आज कोई एयरपोर्ट फंक्शन कर रहा है तो वो नवाज शरीफ ने बनाया। अगर किसी मोटरवे पे ये सफ़र करें तो नवाज शरीफ ने बनाया। हम ये नहीं कह रहे कि चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती थी, मगर इस मुल्क में पिछली 3 दहाइयों में कोई डेवलपमेंट की अलामत और कोई बेहतरी की अलामत देख लें तो उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम है। अगर आप आज पंजाब के अंदर तरक्की देखते हैं, सड़कें देखते हैं, अस्पताल बेहतर देखते हैं, PKLI देखते हैं, और अक्सर ये लोग बात करते हैं कि पंजाब में चीज़ें बेहतर है, तो बेहतर गवर्नेंस की वजह से हुई है, फंडिंग की कमी नहीं हुई। आज भी सरप्लस बजट्स वापस आते हैं सूबों से क्योंकि उनके अंदर खर्च करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अब जो आपका सवाल है, देखिए बिजली के मामलात पे मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि ये पब्लिक सेक्टर नहीं चला सकता, ये हमें वी हैव टू, एंड आई फर्मली बिलीव दिस। पिछली गवर्नमेंट में हमने कोशिश की थी, और मैं बड़ी टर्म की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे इट वाज नॉट पॉसिबल, वी वर इन अ फायर फाइटिंग फेज, मगर आई फर्मली बिलीव दिस कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसको डे 1 से एज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी इसको ऑर्डरली तरीके से प्राइवेटाइजेशन का अमल डे 1 से स्टार्ट करना होगा और विद इन द फर्स्ट 2 years कंक्लूड करना होगा, क्योंकि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का पॉलिटिकल कैपिटल पहले 2 सालों में होता है इस तरह के फैसलों के लिए। नवाज शरीफ साहब ने 1990s में, आपको याद होगा, लिबरलाइज भी की थी, प्राइवेट सेक्टर खुला था, और हमारे मुल्क में आज भी आप देख लें, अगर आपने मुवाजना करना हो तो टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। ये नहीं कि उनकी सर्विस इंप्रूव नहीं हो सकती, मगर और सेक्टर से बेहतर है वो। आज बैंकिंग सेक्टर इज द अल्टीमेट एग्जांपल कि जब वो प्राइवेट सेक्टर में आई तो वो एक टैक्स पेइंग एक कंट्रीब्यूटर बन गया है, और उसके अंदर आप देखें कि आपके बेस्ट HR को वहाँ पे नौकरियाँ मिलती हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को पब्लिक सेक्टर के हाथ से नहीं निकालेंगे वो मुमकिन नहीं होगा। ऑर्डरली प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से भी लोग इस लफ्ज़ से घबराते हैं, इसके अंदर आप वर्कर्स की राइट्स प्रोटेक्ट करके कर सकते हैं। 90s में अगेन नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट के अंदर ये काम हुआ था। देयर आर वेज टू डू दिस। आप वर्कर्स की भी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। आपका नेपरा और आपके जो रेगुलेटर्स हैं उनको आपको पहले यू हैव टू इंश्योर कि दे आर इक्विप्ड, कि जो फ्रेमवर्क आपका है वो क्लियर है रिगार्डिंग हाउ द प्राइवेटाइजेशन विल बी डन, और पोस्ट प्राइवेटाइजेशन ताकि मोनोपलीज ना बने, इशूज़ ना हो। मगर ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हो सकती हैं।
हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है कि ये काम करना है। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के इख्तिताम से पहले बात भी कर चुके हैं और हम ये करने का इरादा भी रखते हैं एंड वी आर इक्विप्ड एंड वी आर रेडी फॉर इट। तो इसलिए यकीनन ये वो चीज़ें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आके करेंगी जी, और वी विल डू दिस। जो ब्लीडिंग है अगेन सेम क्वेश्चन। और देखिए सॉरी, जो ब्लीडिंग के ऊपर आपने बात की कि आजकल मैं बड़ी अच्छी बात है, राशिद लंगड़ियाल साहब सेक्रेटरी पावर हैं, उनके बयानात आ रहे हैं, रोज़ाना अपडेट्स भी दे रहे हैं, नहीं ही इज़ अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर। देखिए बात यह है कि एक दफ़ा पहले भी मुझे याद है कि हमारी 2013 से 18 की गवर्नमेंट के अंदर ये बात हुई थी कि डिस्कोस को हम सूबों को दे देते हैं। उस टाइम पे पीपल्स पार्टी समेत केपी में पीटीआई थी, सिंध में पीपल्स पार्टी थी, इन्होंने उस टाइम पे कहा था नहीं हमें नहीं चाहिए। देखिए, और उस टाइम पे मंतक क्या थी, मंतक ये थी। बट मुझे नहीं याद कि आज तक कोई आला अफसर जिसको द बक स्टॉप्स एट द चेयरमैन नेपरा, कभी उसको कोई एनी गवर्नमेंट नहीं, मगर देखिए आर इश्यूज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, आप उनको कर लें। देखिए बात ये आपका स्टाफ क्यों नहीं डील कर रहा? आप मुझे बताएं कि अब डिस्कोस का स्टाफ जो है, अब एक जगह पे अगर एक जगह पे 70-80% लोग नॉन पेइंग है और वहाँ पे आपने बिजली भी काट देते हैं और वहाँ पे टांके लगे हुए हैं, तो वो बंदा जब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं जाके करती, तो अब वो हो रहा है। देखिए अब वो हो रहा है, तो ये सवाल ये है कि उस टाइम पे सूबाई गवर्नमेंट्स की तरफ से जब नहीं पॉसिबल होता, अब आई अंडरस्टैंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। आई होप कि स्मगलिंग के खिलाफ भी, बिजली चोरी के खिलाफ भी, इन सब चीज़ों के खिलाफ इस तरह की इन्फोर्समेंट जारी रहती है। ये खुशाइन बात है। ये 2 मिनट रह गए मेरे, बिल्कुल मैं सिद्दीक साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। और साहब क्या ये सिर्फ जो अब ये निगरान हुकूमत भी कह रही है जी हम स्टॉप करेंगे, हम ये चोरी देखेंगे, ये ऑप्टिक्स के लिए सिर्फ हो रहा है? बिकॉज इस तरह की एक छोटा मोटा लाइनमैन पकड़ लिया है, कुंडा छुड़ा लिया, ये ऑप्टिक्स के लिए या इसमें से एक्चुअली कुछ निकलेगा? वैसे आपको क्या लगता है? देखिए प्रॉब्लम यही है ना हमारा, मैं जैसे बताया ना 40 सालों से ये स्मगलिंग आज से हो रही है, ये बिजली चोरी आज से हो रही है। तबाही जो की है ये नवाज शरीफ के जिम्मे आता है कि जब इसने डी बंडल किया वापडा से, जनरेशन कंपनियां बनाई, ट्रांसमिशन कंपनी बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई, पहले खाने वाले 10 थे तो खाने वाले 1000 कर दिए, नेपरा बनाया, नेपरा ने कोई रोल आपके सामने रखा हो तो बता दीजिएगा, ओगरा, ये बुनियादी तौर पर ये बनाना था, इनको रेगुलेटरी कैप्चर के अंदर रखा के ट्रांसफर पोस्टिंग सारी इन्हीं के जिम्मे लगी। यानी ये किसने कह रही, ओ भाई खुदारा डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। बताएं ये, अच्छा ये बड़ा बताते हैं कि जनाब हमने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, भाई प्रोजेक्ट सारे दौरा में शुरू हुए हैं, तो आपने कोई एहसान नहीं किया, जेब से किए, कोई जाती उम्र से लाकर पैसे लगाए हैं आपने? पैसे सारे वो थे जो सरकार के थे। अगली बात आए, ये कहते हैं हमने प्राइवेट ये एहसान ना करते ना, आप भी ये काम करते हैं। आराम से क्या करें आप बात कर रहे थे, अब जवाब इतनी बोल रहे हैं, आप जिस लहजे में कह रहे हैं उससे ज्यादा मेरा महज़ब है, आपका तो ये रूटीन का लहजा है, आपकी शोहरत है जनाब, ये लहजा आपकी शोहरत है जनाब। मुझे अनफॉर्चुनेटली आप इस तरीके से बात कर सकते हैं मेरे साथ, आपकी गलतफहमी है। प्रोग्राम क्लोज करना है। अज़ीज़ सिद्दीक साहब अपने बारों में करें जहाँ पे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बिलाल साहब आपका और शर्मिला साहब आपका। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।